हमारी कहानी की शुरुआत में रात का दृश्य दिखाया जाता है जो हरी रोशनियों से चमक रहा होता है। हमारा एमसी वहां से भागते हुए दिखाया जाता है। हमारे एमसी के पीछे एक ब्लैक शैडो दिखाई जाती है और उससे पीछे लड़की आती है अपनी लाइटिंग थंडर स्वॉर्ड लेके और हमारे एमसी पे हमला कर देती है और हमारा एमसी उस रोशनियों से दूर अलग जगह पे गिर जाता है और हमारा एमसी जमीन पे गिरते हुए हमें लड़की के दो पैर दिखाई जाती है और लड़की कहती है कि यह कहानी का अंत है। तब हमारा एमसी कहता है कि रुको रुको और हमारे एमसी अपने सपनों में दिखाया जाता है और चिल्लाता हुए अपने फादर उसके पिताजी उसके सिर पे हमला करते हुए कहते हैं कि तुम बदबूदार लड़के जाओ और जल्दी से अपना ये ऑर्डर डिलीवरी करके आओ। तब उसकी बहनें कहती कि भैया मैंने उससे पहले ही तुम्हारी डिलीवरी पैकिंग कर रखी है। तब एमसी कहता है कि मैं समझ गया मेरी मूर्ख बहन। तब वो हमारा एमसी वहां से अपने स्कूटर लेते हुए जाते हुए दिखाया जाता है और कहता है कि जैसे ही आप लोग देख रहे हो मुझे, मेरी जुड़वा बहन जो चैंग किंग और मेरे पिता थे, मेरा नाम चैंग ची है और मैं सिर्फ आपका वरिष्ठ पाठ्य पुस्तक की छोड़ू, लेकिन हाल ही में मुझे अपने सपनों में कुछ अजीबोगरीब सपने आ रहे हो, उसमें लड़की मेरी हत्या करते हुए दिखाई देती है। तब हमें आगे का दृश्य दिखाया, तब कहता है कि हमें सपना। तब हमारा एमसी अपनी स्कूटर लेते हुए सुनसान रास्ते और गलियों से जाते हुए निकल रहा होता है और हमें एक दीवार दिखाई जाती मतलब कि एक दीवार का सिंबल दिखाया जाता है और कहता है कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता, वास्तव में ये कौन सी जगह है, यकीन नहीं हो रहा और यह रहने योग्य भी नहीं लगती। तब हमारा एमसी अपने स्कूटर को साइड में रखते हुए पैदल चलते हुए उधर उस सपने की तरफ रोशनी मारते हुए कहता है कि अरे क्या किसी ने यह ऑर्डर किया था, यह क्या कह रहा है। तब हमारा एमसी उस झाड़ी के पीछे से आवाज आ रही होती है और हमारा एमसी उस झाड़ियों को हटाते हुए कहता है नमस्ते, क्या आपने टेक आउट का ऑर्डर दिया था। तब वहां से 3 आंखों वाला जानवर अपने एमसी के सामने आता है। सर क्या आपने ऑर्डर ले लिया। तब हमारा एमसी कहता है कि बकवास, आखिर ये क्या बोला है। हमारा एमसी अपने टेकआउट को मतलब कि डिलीवरी को लेने की नहीं रहता और वहां से भागने लगता है और पीछे हमें बहुत सारे वुल्फ या जानवर दिखाए जाते हैं और एमसी कहता है कि भागो बच्चे भागो, अब तो मैं मरा। और वुल्फ मतलब कि वो सारे जानवर चिल्लाते हैं और भागो। एमसी भागते हुए उधर हमें लड़की के पैर दिखाए जाते हैं और हमारे एमसी के सामने आता है, एंट्री मारती है लाइटिंग द शॉट और हमारे एमसी मन में और कहता है कि भागो भागो, पीछे राक्षस, पीछे डिमन है। और लड़की कहती है कि मूव 37 स्टाइल ऑफ द नाइट और अपनी लड़की उधर हमला कर देती है और हमारा एमसी कहता है कि यह मेरे सपनों की रानी रूप बनी और लड़की जो मेरी हत्या करने के लिए पीछे पड़ी थी। हमारा एमसी के पीछे वो लड़की चिल्लाती है कि लाइट ड्रैगन। तब हमारे एमसी के सिर के पीछे से वो लाइट ड्रैगन वाला हमला निकल जाता है और पीछे पीछे के वुल्फों पे हमला हो जाता है और हमारी एमसी की एंट्री जैसे तासु हो रही हो और पीछे लाइटिंग रोशनी दिखाई जाती है और बहुत सारे जानवर जमीन पे गिर जाते हैं बड़ा धमाका होते हुए और साथ में हमारा एमसी धड़ाम लेके नीचे गिर जाता है, उसका हेमलेट भी नीचे गिरते हुए वो लड़की के 2 पैर दिखाए जाते हैं और एमसी कहता है कि यह क्या था। तब वो लड़की कहती कि डिमन। तब हमारा एमसी कहता है कि क्या आपने कहा कि डिमन ये क्या होते हैं, ये काल्पनिक नहीं है। तब वो लड़की अपने हाथों से उस जानवर पे सर पे हाथ रखते हुए सूंघती है, यह गन लगता है कि पिछले समूह वाले में से एक था। तब हमारा एमसी कहता है कि और आप क्या हो। तब लड़की कहती है कि मैं किसी भी आम आदमी को सवालों के जवाब देने में पसंद नहीं करती और आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम यहाँ से भाग जाओ। एमसी कहता है कि आप खैर मुझे ऐसा लगता है कि। तब वो लड़की उसका जवाब पूरा सुनती भी नहीं और कहती है कि मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, यहाँ से तुम चले जाओ, समझो मेरी बात। तो एमसी कहता है कि हाँ। तो वो डिमन कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, शिकारी मेरे सामने हो और मैं तुम्हें जाने दूं, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। और हंसते हुए कहता है कि हा तुम्हारे मांस का आनंद मैं जरूर उठाऊंगा। और कहता है कि मैं बहुत सचमुच में मैं बहुत क्रूर हूँ, बहुत खतरनाक हूँ, मैं ऐसे ही मेरे सामने जो शिकारी है मैं ऐसे जाने दूं। तो वो डिमन गायब हो जाता है और लड़की और हमारा एमसी उसे देखते हुए और एमसी कहता है कि पीछे देखो,
पीछे देखो तब हमारी लड़की के पीछे वो डीमन जैसी परछाई दिखाई जाती है और डीमन कहता है कि भाड़ में जाओ। तब हमारा एमसी उस लड़की के हाथ पकड़ देता है और हमारा एमसी खांसने लगता है और एमसी के मुंह से खून निकलता है और हमें आगे दिखाया जाता है कि एमसी होता है और डीमन और उस लड़की के दोनों के बीच में आ जाता है और लड़की उसे देखते हुए घबरा जाती है और देखती है कि एमसी आप क्यों बीच में आए। तो एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कितनी भी बार देखा होगा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और हमारे एमसी के बीच में से उस डीमंस का हाथ निकल रहा होता है और एमसी को उठाई देता है और वो लड़की देखती हुई कहती है कि ये कैसे हो गया, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। तो हमारे एमसी खांसते हुए कहता है कि नहीं हो सकता, मेरी मेरी मौत मेरे सामने। और एमसी अपने पुरानी यादों में चला जाता है। मुझे बहुत देर हो गई है को भाई। तो उसकी बहन कहती कि भाई क्यों सो रहे हो, तुम उठ जाओ, मुझे आज तुमने वादा किया था कि मुझे समुद्र तट पे ले जाओगे, तुम बड़े झूठे हो, आप हमेशा अपने वादों से मुकर जाते हो और मेरा वादा पूरा भी नहीं करते हो। आज तो तुम्हें मुझे समुद्र के तट पे ले जाना होगा। तब उसके फादर तुम बदबूदार लड़के। तब एमसी को डीमन झटक देता है और हमारा एमसी नीचे गिर जाता है। बहुत दुख की बात है कि एक कैसे हो गया। और हमारा एमसी के सामने मतलब कि दोनों लड़की को आगे खिसका देता है और डीमन अपनी ऑरा पावर दिखाता है और चिल्लाते हुए उस लड़की पे हमला कर देता है। और लड़की कहती कि बकवास, गलत, किसी ने मुझे गलत रिपोर्ट दी थी, मुझे पता भी नहीं, डीमन की ऊर्जा अपेक्षा से भी ज्यादा है, मैं इसे कैसे रोकूं। अपनी तलवार को उठाते हुए अगर मुझे जीतना है तो मुझे मौका चाहिए, मुझे उससे दूरी बनानी होगी। तो वो डीमन से अपनी दूरी बना देती है और वो कहते हैं कि 18 स्टाइल ऑफ नाइट विजन और अपने तलवार से लाल लाल रोशनी निकलते हुए डेट और थंडर यूज विजल और वो अपनी तलवार से रोशनी निकलते हुए डीमन पे हमला कर देती है। और डीमन कहता है कि यूजलेस लड़की, तुम मेरे को सामना नहीं कर पाओगी, तुम हारी, ऐसे भी तुम्हारी मौत मेरे सामने है, मैं तुम्हें ऐसे ही शिकारी मेरे सामने हो और मैं उसे खा जा जाऊं, ऐसा हो सकता है। तब उस लड़की का हमला उस डीमन पे हो जाता है और डीमन को और देखते हुए लड़की ए और जमीन पे गिर जाती है और डीमन अपना हमला दिखाते हुए वो लड़की खांसने लगती है। लानत है, मुझे लानत है, ये कैसे हो सकता है, मैं इसे रोक भी नहीं सकती। और वो डीमन गायब हो जाता है हवा में और उस लड़की के सिर पे हाथ रखते हुए उठा देता है। वो लड़की कहती कि मुझे जाने दो। तो वो डीमन कहता है कि शिकारी सर्वोत्तम है, तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें खाना शुरू कर रहा हूँ। तो वो लड़की चिल्लाने लगती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो वो कहता है कि खैर बहुत देर हो चुकी है पर मैं अब रुक भी नहीं सकता। और हमारा एमसी उस डीमन के सामने दिखाया जाता है, मैंने बहुत सारे वादे तोड़े हैं। और डीमन कहता है कि अभी भी तुम जिंदा हो। तब हमारा एमसी अपने टी शर्ट को हाथ से हटा देता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी की और ऊर्जा बढ़ने लगी है और उसका घाव जो होता है छाती में वो हील होने लगता है। और कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं अपनी प्यारी बहना और अपने पिता का वादा तोड़ दूंगा, मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। अगर मेरी मौत पर वो मेरी बहना रोती है तो डीमन हमें दिखाया जाता है और कहता है कि एमसी कि मेरा दिल टूट जाएगा, यह महक वो लड़की और डीमन। तब वो डीमन होता है वहां से गायब होके एमसी के पीछे आ जाता है और डीमन कहते हैं कि गो टू हेल, तुम अब जाओ नरक में। और अपना एमसी अपनी ऑरा पावर दिखाते हुए उस मतलब कि डीमन उस पर हमला कर देता है। वो लड़की देखती और शौक हो जाती है। आगे क्या होता है कमेंट में बता देना। और हमारा एमसी देखता है कि जैसे मैंने कहा था कि मैं अपनी प्यारी बहना का वादा नहीं तोड़ूंगा, यहाँ पे मैं नहीं मर सकता। और हमारा एमसी अपनी पावर दिखाते हुए उस डीमन को जमीन पे लाद देता है और उसकी गली को दबाते हुए और कहता है कि अरे उसके अलावा ऊपर देखो, मैं थक जाता हूँ। और डीमन कहता है कि असंभव और असंभव कहते कहते हुए वहां पे जलने लगता है। हमारा डीमन का मतलब कि हमारा एमसी का पावर अग्नि जैसा लगता है, किसी अग्निदेव का पावर हो ऐसा लगता है। और डीमन चिल्लाते हुए कहता है कि और वो लड़की के आजू बाजू धुआं हो जाता है और लड़की देखती है कि ये क्या है, भगवान अग्निदेव नहीं हो सकता, ये साक्षात अग्निदेव का अवतार लगता है मुझे।
और हमारा एमसी अपनी पीली रोशनियों से चमकने लगता है, आसपास धुआं भी होता है और बहुत ज्यादा रोशनी। सच में स्ट्रॉन्ग द डार्क एनर्जी नहीं हो सकती। इज द वर्ल्ड हैव हेल। बहुत ज्यादा। एक देवता, ये ऊर्जा कहाँ से आ गई? मेरे अचानक से इस शरीर में उछाल आ गया। और लड़की कहती कि और हमारा एमसी अपने शरीर पे हाथ हटाता है और आपको यह शक्ति कैसे प्राप्त हुई? और लड़का एमसी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं लूली, एक दानव शिकारी, मैं एक हंटर हूँ, डीमन हंटर। ये राक्षसी गंध में मैं जांच करने आई थी यहाँ पे। और कहता है एमसी, डीमन हंटर, यह क्या डीमन, यह क्या है, ये कैसे हो और पूरा क्या होता है? तब वो लड़की कहती है कि कितना यह अहंकारी रवैया है इसका। और लड़की अपने हाथ को अपने पास लाते हुए एमसी के सामने, जिस दानव ने आप पे अभी हमला हुआ वो बहुत खतरनाक विचारों का आश्रय देता है। और लड़की कहती है कि यह दुनिया में इंसानों के अलावा एक बहुत बुद्धिमान प्रजाति है। इसका जन्म प्रकृति माँ के द्वारा हुआ था, जिसने उन्होंने समता दी थी, जो बुद्धि और शक्ति मानवता से बहुत अधिक है। इसलिए हम प्रकृति की पूर्व परियोजना से इसे हम डिमंस कहते हैं। और फिर से आगे कहती है कि UNTSUCS खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था। शक्तिशाली राक्षसों और मनुष्यों और राक्षसों के बीच में संतुलन बनाने के लिए हमें एक डार्क एनर्जी विकसित की और हमारे शरीर में मौजूदा शक्तियों से बहुत अधिक है। हमें डीमन हंटर का जन्म मिला है। इन समूह में भीतर कुछ मानव अपने समझ से भी बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं और डीमन हंटर से वो देवताओं का विश्वास बन जाते हैं, मतलब कि वो भगवान जैसे बन जाते हैं। लड़की आगे कहती है कि आपने अभी जिस कौशल्य से अपनी ऊर्जा, मतलब कि इसे ईश्वरीय सांस कहते हैं। और हमारा एमसी कहता है कि भगवान की सांस। और लड़की कहती है कि हाँ, ईश्वर की सांस एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग ईश्वर की जातियों से केवल एक ही कर सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा इसलिए मुझे यकीन भी नहीं हो रहा। वो लड़की कहती है कि सही। और फिर से एमसी के सर में अचानक कुछ दिखता है और कुछ गलत जैसा लगता है। क्या गलत? आप मुझे अपना नाम तो बताए। तब एमसी कहता है कि चैंग ची। और लड़की उसे देखते ही रह जाती है। एमसी हमारे हवा में बहुत लंबा जंप लगाते हुए हवा में उड़ते हुए तीव्र गति से, कुछ असुविधा, मुझे गड़बड़ लग रही है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो हमारा एमसी एक लाइट की रोशनी की तरह वहां से गायब हो जाता है और हमें एक अग्नि, मतलब कि उसका घर जलते हुए दिखाई देता है। कि क्या हुआ? मैंने सोचा कि यह भूकंप था, जल्दी से यहाँ आओ, जल्दी से आग बुझाओ। हमें एक लाश भी दिखाई जाती, मतलब कि दिखाई जाती लाश। शोर सुनकर वहां सब इकट्ठा हो जाते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ गलत हो चुका था, पर देखो कुछ घायल बाहर आ रहे हैं। तब हमारे एमसी उन लोगों के पास हाथ हटाते हुए कहता है कि दूर हट जाओ। हमारा एमसी वहां पे देखता है कि यहाँ पे हाँ, ये कैसे हो सकता है। और उस समय उस सबको देखता है कि ये क्या हुआ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं, और जमीन पे गिर जाता है और कहता है कोई बेहोश हो गया, यह घायल का रिश्तेदार लगता है, अफसोस यह आघात सहन नहीं होगा। तब एक ब्लैक सूट में एक बंदा, लक्ष्य वापस आ गया। इसकी पुष्टि हो चुकी है कि यह किसी देवता की गंध है। अगले चरण की तैयारी अभी से शुरू कर देनी होगी। और एमसी अपने पास में चला जाता है और उसके सर पे हमला होता है, उसके फादर का हमला। और एमसी मन में, तुम बदबूदार लड़के, डिलीवरी में इतना समय कैसे लग सकता है? क्या अभी भी तुम्हारी मानसिक, मतलब कि मंथ की पॉकेट मनी कम होनी चाहती है? तब वो कहता है कि गलत पता लिखा और मुझे इतनी देर लग गई कि मुझे वो पते को खोदने के लिए। उसके बाद बदबूदार बच्चा और पापा, तब उसके पापा वहां से घायल होते। अपनी बहन का अच्छी तरीके से ख्याल रखना मेरे बेटे। तब हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि पापा। और एमसी पापा चिल्लाते हुए अपने वार्ड से, भैया
भैया आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया किंग। तब हमारे एमसी अपनी प्यारी बेना को हाथ लगाते हुए कहता है कि किंग क्या तुम ठीक हो, पिताजी के बारे में कुछ बताओ। अपनी प्यारी बेना रोते हुए, पिताजी पिताजी वह पिताजी चले गए, यह बस मेरी गलती थी कि पिताजी मुझे बचाने की कोशिश की। और हमारे एमसी उस लड़की मतलब कि एमसी अपनी बहन के और हाथ सर पे हाथ रखते हुए, अलिंगी कोई बात नहीं, बताओ कल रात क्या हुआ था। तब एमसी की बहन वो अपनी सब कुछ रोते हुए कहती है कि कल रात जब आप बाहर थे तो राक्षसों का एक समूह वहां पे घुस गया। मेरी रक्षा करने के लिए पिताजी का शरीर चमकने लगा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उसकी और चक्र जागृति बहुत ज्यादा बढ़ गई और युद्ध की ओर चलने लगे। और हमें बहुत सारे डिमन भी दिखाए गए, लेकिन उसकी संख्या बहुत अधिक थी, डिमनों की संख्या बहुत अधिक थी। उसने उन पर हमला भी किया, प्राणियों को सबको मार भी दिया और खुद भी बलिदान हो गए मेरी जान बचाते हुए। और बहन फिर से पिताजी के जाने के से पहले उन्होंने कहा था कि लू का वन नाम का एक व्यक्ति हमको ढूंढना है। तब एमसी कहता है कि लू की वन। तब एमसी के सामने दो पुलिस वाले बंदे आ जाते हैं और एक आगे वाला बंदा कहता है कि हम यहाँ जिला की जांच करने आए हैं, हमें उस घटना के बारे में जांच करना है, आप हमसे सहयोग कीजिए, हमें कोऑपरेट कीजिए। और हमारा एमसी उसके गले की ओर पुलिस के गले की ओर ध्यान जाता है और उसके गले में हमें कुछ नीली चिपचिपी चीज दिखाई जाती है। और एमसी कहता है कि आप कौन हो। तब मेरी बहन कहती है कि भैया, हमारा एमसी उसकी बहन को हाथ लगाते हुए उसे अपनी ओर खींचता है। तब वो कहता है, मतलब कि पुलिस वाला बंदा है, यह कैसे हो सकता है, मैंने बहुत ज्यादा छिपाने की कोशिश की लेकिन तुमने मुझे पहचान ही लिया, अब कुछ चारा नहीं है। तब वो बंदा हमला करता है एमसी पे और कहता है कि तुम अब नर्क में जाओ। तब हमारा एमसी अपनी प्यारी बेना को अपने बेड से नीचे गिर जाता है और अरे यह लड़का तो बच गया, सोया ही नहीं। तब एमसी कहता है कि आप कल रात प्राणियों के साथ थे, उस डिमन के साथ, अगर मैं हूं तो क्या होगा, आप क्या मुझे मार दोगे? नहीं मार सकोगे। पिछली रात की बात करें तो वो बूढ़े ने बहुत ज्यादा अपनी पावर दिखाई और उस लड़की को बचाने के चक्कर में खुद ही मर गया। तब वो कहता है, एमसी कहता है कि हरामी मैं तुम्हें। तो वो डीमन हंसते हुए कहता है कि हाँ। तब हमारा एमसी अपनी नाइफ निकालता है, कहाँ से नाइफ आई जी हो तो हमें भी नहीं पता, और उस डीमन की टेंटिकल को काट देता है। और पीछे वाला बंदा वो कहता है उतने में ही अपनी प्यारी बहना भैया चिल्लाते हुए वो एमसी को और दोनों को उठा देता है जमीन की ओर और उसकी बहन कहती है कि चैन की भैया। और हमारा एमसी हवा में उड़ने लगता है और कहता है कि अपने परिवार को फिर से मिलने के लिए मुझे धन्यवाद करना और चले जाओ, नर्क में जाओ। और हमारा मतलब कि वो बंदा अचानक से पीछे की ओर खिसक जाता है और वहां से एक बारी से एक हंटर आ जाता है जो ब्लैक सूट में। ऐसा लगता है कि जैसे मैं सही समय पे आ गया हूँ। बस यहाँ पे स्टोरी का एंड होता है। अगली स्टोरी कल आएगी, कल या परसों। मुझे थोड़ी एडिटिंग करने में देर लगती है। बाय बाय, टाटा, सी यू।